Hello everyone, a very warm welcome to Vision Educate Academy live lectures. Today we are going to see the concept of main verbs, like what is main verbs, how many types are there in main verbs, and how to understand the difference between all of them. So the first concept we will be going through the definition. The definition of the main verb is it's a verb, it's a word used to express an action, possession or a state of being or existence. So एक ऐसा word sentence में जो verb कहलाता है, it is very significant, without which we won't be able to understand an action. या फिर कोई भी चीज अगर किसी को बिलोंग करती है, या किसी का स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का प्रोफेशन या किसी का एग्जिस्टेंस, ये सब हमें मेन वर्ब से पता लगता है. नाउ जब हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं तो एक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. रेस्ट ऑफ द थ्री कॉन्सेप्ट्स, दैट इज पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, ये हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्रू भी बता सकते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मेन वर्ब्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज प्लीज रीड thoroughly. So we have a word read in a sentence which actually tells us कि कोई पढ़ने का काम यहाँ पर हुआ है. इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और यहां पर इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब है वो है रीड. वी आर वेल अवेयर दैट imperative sentence is a combination of verb and object. There is no subject available in these kind of sentences. Second sentence, he was born in 1979, was born. But if I specify here, was is an auxiliary verb and born is our main verb. Next example is she spoke fluently. There is an action, the action of speaking has been done here, and ये action हो गया है, simple past tense में है. हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ बोलने का काम हुआ है, उसने बड़े ही फ्लुएंसी से बोला था. ठीक है. The criminal has been punished. We have here word punished, which is a main verb, and if you check out has been, they will be here an auxiliary verbs. They are acting as an auxiliary verbs because हमारे पास already action word है. Fifth example is we play badminton. Here we have play word as a main verb. As you can see, apart from first example, all the four examples were in assertive sentences. They were all in assertive sentences. तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि इम्पेरेटिव हमेशा वर्ब से शुरू होता है और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और जो भी आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, यानी कि वो कोई नाउन से शुरू होंगे या प्रोनाउन से शुरू होंगे. सो हम आगे और कॉन्सेप्ट्स करेंगे जिसमें आपको और क्लैरिटी आएगी सेंटेंसेस के रिलेशन में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टाइप्स. ओके, अब हमने ये समझ लिया कि मेन वर्ब क्या है. ठीक है, वो सेंटेंस में बहुत सिग्निफिकेंट है. वो उसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो हमेशा मिडल में होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है. ये सबसे बड़ा हिंट होता है एनालिसिस करने का कि आपका वर्ब कहाँ है. तो इट इज आफ्टर द सब्जेक्ट, एंड वो आपको या तो एक्शन बताएगा या तो फिर वो आपको एक्शन के साथ साथ टेंस भी बता सकता है. डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस में हैं. तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस. अच्छा, अभी मेन वर्ब हमने समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है. मेन वर्ब आया कहाँ से, एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते. हमने फर्स्ट लेक्चर में गो थ्रू किया था कि वर्ब्स का एक ट्री डायग्राम है थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि वर्ब का एक्चुअली वो कितने टाइप में कैटेगराइज्ड है, और उसके क्या क्या टाइप्स में होने के बाद एक्चुअली कौन सा वर्ब कहाँ से आया है. So verb is categorized into two. हमने ये already बात की थी, finite verbs and non-finite verbs. हमने last time किया था auxiliary verbs को focus lecture में, right? हमने उस auxiliary verb के concept में हमने primary auxiliary verbs को cover up किया था. So finite verb can be auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb हमेशा focus करता है tenses पे, और main verbs focus करता है actions पे. तो आज का टॉपिक हमारा मेन वर्ब्स के ऊपर है.
कि जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड आएगा वो हमें टेंस भी बताता है, तो हमें उसे कैसे इवैल्यूएट करना. यू कैन सी हियर आई हैव mentioned that main verbs are of two types, regular verbs and irregular verbs. Yes, it is quite easy to understand, recognize these kind of verbs, and you can easily use in your different kind of sentences or maybe situations. आप जो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये कॉन्सेप्ट हम आगे वाले लेक्चर्स में जरूर कवर करेंगे. सो लेट अस मूव फर्दर. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. हमने कहा मेन वर्ब्स दो टाइप के हैं, राइट? सो लेट मी पुट हियर मेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हमारे रेगुलर वर्ब का, जो बड़ा ही इजी है. जो भी वर्ब आपके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डी या फिर ईडी से फिनिश होता है, खत्म होता है, उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं. ठीक है? रेगुलर वर्ब क्यों? बिकॉज वो अपने स्पेलिंग्स में काफी रेगुलर हैं, रेगुलरिटी शो कर रहे हैं. तो बिफोर आई ट्रांसफॉर्म दीज verbs into past and past participle and furthermore I will be marking these present tense as I will give numbers. This is the first form of the verb, second form of the verb, third form of the verb, fourth form of the verb and fifth form of the verb. We can see here present, past, past participle, present participle and present tense. Now guys, यहां पर हमारे पास दो प्रेजेंट टेंस है. अब दो प्रेजेंट टेंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल ये दो टाइप के हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन. तो जो भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे आप उनके साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे. एंड व्हेनेवर यू वांट टू यूज with singular subjects आप V5 का इस्तेमाल करोगे. I'll just note it down here that first form of the verb is also known as base form of the verb. Basic है ये, foundation है verbs का, first form of the verb है. इसी की वजह से बाकी सारे verbs की formation हुई है. ठीक है? अब हम दोबारा जरा वापस से यहाँ आ जाएंगे कि रेगुलर वर्ब क्या है. रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो अपने स्पेलिंग को रेगुलरिटी में रखते हैं. वांट आपने ईडी डाल दिया, बन गया वांटेड. यू कीप सेम इन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में ये हमेशा सेम स्पेलिंग से एंड होंगे. अगर आप देखोगे कंपेयर इज एंडिंग विद ई, सो वी हैव टू जस्ट ऐड डी हियर एंड इट वुड बी सेम in our past participle form also. I'll just finish it off. Force, force, forced. Laugh, laughed, laughed. As this is ending with H, we will simply add ed in past and past participle. We have word watch, watched, watched. Now, guys, I have just transformed only 3 forms of verb. मैंने V1 से V2 और V3 बनाया. क्यों? Because most of the simple type of sentences need this transformation. लेकिन हमने 5 टाइप क्यों लिखे स्क्रीन पे? बिकॉज इससे आपके सारे टेंसेस कवर अप हो जाएंगे. आप इससे सिंपल फॉर्म ऑफ टेंसेस कंप्लीट कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर सकते हो एंड परफेक्ट फॉर्म्स भी कंप्लीट कर सकते हो. दैट्स द रीजन वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ओके, अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट टेंस को. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज नथिंग बट व्हेन यू ऐड बेस फॉर्म के साथ ing, यू पुट बेस फॉर्म के साथ ing यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सिंपली ing ऐड करते हो अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. सो want will become wanting, compare will become comparing, force will become forcing, laugh will become laughing, and watch will become watching. Let me rectify here. Watching. As soon as you realize that your sentence is in simple present tense and the subject is singular,
you will simply add s to the base form. So I'll just write it here कि आपके जब भी प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप बेस फॉर्म के साथ, देखिए मैं येलो इंक के साथ प्रेजेंट टेंस V5 के ऊपर लिख रही हूँ, बेस फॉर्म में आप ES या फिर S को ऐड कर देते हो. So here we have compare, compares, force, forces, you have laugh, laughs, watch, watches. तो यहां पर जब भी आप कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हो, ड्राफ्ट करते हो, तो आपके लिए मेन वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में, बिकॉज सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद आपका वर्ब आता है. तो यहाँ पर हमने अभी रेगुलर वर्ब्स सिर्फ देखे, वर्ब्स विच आर एंडिंग विद ed or d in past and past participle are known as regular verbs. हम देखिए जब वर्ब की पूरी लिस्ट एक साथ देखते हैं किसी भी ग्रामर बुक में, कहीं भी लिस्ट में एज अ लिस्ट, तो हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है. तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. पूरी लिस्ट में आप वो वर्ब्स ढूंढिए जो काफी रेगुलर हैं अपने स्पेलिंग में, और रेगुलर होने के बाद वो डी या फिर ed ऐड करते हैं पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में. ठीक है, ये तो हमारे V1, V2, V3 का कॉन्सेप्ट हो गया. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज नथिंग बट जब आप बेस फॉर्म के साथ, यस क्योंकि सारे वर्ब उसी से बनते हैं, तो बेस फॉर्म के साथ आप ing ऐड लगा कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर. जब भी आप प्रेजेंट सिनेरियो में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब यूज करते हो, एक सिनेरियो रूटीन को बताने के लिए, डेली हैबिट्स को बताने के लिए, तब आप उन वर्ब्स के साथ s या es ऐड कर देते हो. Just for an example, they compare me with them, he compares me with him. तो यहाँ पर जब हमने सब्जेक्ट they यूज किया या we यूज किया तो हम compare प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे. बट जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है एक सिंगुलर में, he, she, it, तो हमारा यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो s या es ले लेता है. ठीक है, लाइक ये तो अभी एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, वांट, कंपेयर, फोर्स, लाफ, वॉच. ऐसे हमारे पास ना और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं. ये सिर्फ एक लिस्ट है. ठीक है, ये सिर्फ एक लिस्ट है. तो यहाँ पर आपके पास वर्ब फॉर्म्स हो सकते हैं, लेट्स से एग्री, डिसएग्री, आइडेंटिफाई, इनवाइट, पास, शॉप, ऑर्डर, ओपन. ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पीछे आप सिंपली डे या ed लगाओगे. चलिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. यहां पर अगर हम बोलें आई गो टू स्कूल, ये मैं अपने बारे में बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बट स्टिल आई इज अ फर्स्ट पर्सन जिसे पूरी लिबर्टी होती है कि वो प्लूरल वाले ये ले लें, वर्ब्स ले लें. लेकिन जैसे आई से ही या शी चला जाएगा, लाइक मैं किसी और के लिए बोल रही हूँ, शी गोज टू स्कूल, तो गो गोस में चेंज हो गया, राइट. गो के आगे हमने es ऐड कर दिया. वैसे ही डू का डज बनता है, राइट. तो आपके पास जब भी एक रेगुलर फॉर्म में वर्ब होगा, वो अगर आगे s या es लगाता है तो वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है. ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. विल मूव फर्दर. अब रेगुलर का था सिर्फ एक ही टाइप, बट इरेगुलर के हैं टोटल 4 टाइप्स. यहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स के 4 टाइप्स में हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे. ठीक है, देखिए हम सारे के सारे 5 फॉर्म्स को पढ़ेंगे. यहाँ पर 5 फॉर्म्स में बड़ा क्लियर है कि भाई ये पहला वाला V1, V2, V3, V4 एंड V5 है. कॉन्सेप्ट सेम है. ठीक है, ये बेस फॉर्म है, ये ऐसा वर्ब है. अब यहाँ पर ये इरेगुलर है तो पास्ट टेंस हम देखेंगे, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब के साथ ing लेता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये सेम रहेगा. s या es यहाँ पर बेस फॉर्म के साथ ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा V5. नाउ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पीछे वाले टेबल पे नहीं बताया, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. देखिए जब भी आपके पास, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब फॉर्म होता है, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पास्ट पार्टिसिपल जो खत्म होंगे लेट्स से डी, ed, n, en या फिर t से. ठीक है, ये मैंने कुछ अक्षर लिख दिए हैं यहाँ पर. आई हैव रिटन
सम ऑफ द लेटर्स जिससे आपका पास्ट पार्टिसिपल खत्म होगा। उसमें से बड़ा क्लियर है कि आपके पास डी और ईडी तो रेगुलर वर्ब हो गए और बाकी के बचे इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। इरेगुलर का फर्स्ट टाइप देखिए, इरेगुलर का मतलब होता है कि 3 टाइप्स में, यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में इनकी कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। दे आर सो मच मिक्स्ड अप कि इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। तो पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ठीक है, V1, V2, V3 में। सो दिस कट विल रिमेन same in the spelling as it is. We have next put, then we have other verbs like, let me check, this is, so we have here verbs like cut, put, cost, let, bet. These verbs will not change their regular spelling. They will not change at all. यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. They will remain as it is. Okay. So we were talking about irregular verbs first type. तो यहाँ पर ये verbs कभी भी change नहीं होते. They will remain. ये कभी change नहीं करते. They will remain same. So there are certain verb types which are, you can see here, cut, 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 put, 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 cost will remain same, let will remain same, bet will remain same. Apart from these verbs, we have so many verbs. These are just set of examples. आपके पास shut, read, hurt, bit, आपके पास ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी अपना वर्ब फॉर्म्स चेंज नहीं करते। तो मैं आपको वो एग्जांपल्स बता रही हूँ जो उस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे और भी वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स आप सेंटेंस में प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल जो जनरली डी, ई डी, एन, ई एन, ये टी से खत्म होता है, इसमें भी ये सेम स्पेलिंग लेगा। इट वोंट चेंज। तो आपको ध्यान रखना है अपने ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। ठीक है, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करोगे तो पार्टिसिपल ऑब्वियस है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हम सिंपली आईएनजी ऐड करेंगे। विल ऐड कट को कटिंग, पुट को पुटिंग, कॉस्ट को कॉस्टिंग, लेट को लेटिंग, वी हैव बेट को बेटिंग। ठीक है, as soon as we are taking any singular subject, it will take s to it. It adds s to it. Let's and bets. Now I have a question for you guys, and this question is कि क्यों हमारे यहाँ पर जब आप देखोगे we got let को letting, bet को betting, cut को cutting, put को putting, जब ये 4 हमने लिए हमारे एग्जाम्पल पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, तो ये स्पेलिंग चेंज करते समय दे जस्ट एडेड 1 एक्स्ट्रा टी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये रिप्लाई करके बताइएगा ये क्यों आया। ठीक है, लेट अस सी। ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर इंफॉर्मेशन फ्लो करिएगा कि भाई आपके हिसाब से ये डबल टी क्यों हुआ आईएनजी लगाने से पहले। लेट्स मूव फर्दर। हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो ऐसे वर्ब्स हैं इरेगुलर के जो अपने सारे फॉर्म्स में चेंज होंगे। दे विल चेंज स्पेलिंग इन ऑल द फॉर्म्स, V1, V2, V3 तीनों में चेंज होंगे ये। सो गाइज लेट मी पुट हियर, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये ऐसा इरेगुलर का टाइप है विच इज which changes its regular form, regular spelling in all the types, in V2 also and in V3 also. So speak becomes spoke, spoken, choose becomes chose, chosen, break becomes broke, broken, know becomes knew, known, rise become rose, risen. Like this you have many more. You have
let's say grow, grew, grown, throw, threw, thrown, sing, sang, sung, swim, swam, swum. Then you have see, saw, seen. ऐसे बहुत सारे verbs हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. It's just you need to understand कि ये सेकेंड कैटेगरी है. ठीक है, पहली कैटेगरी जो अपना कभी भी अपने स्पेलिंग्स को चेंज करती ही नहीं है. इट रिमेन्स सेम इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. जो सेकंड है इरेगुलर टाइप का, इरेगुलर वर्ब्स के टाइप्स का, वो ऐसा है कि वो तीनों में चेंज होता है. उनके स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो बड़े ही आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा जो एन से खत्म हो रहे हैं. आप देख रहे हो, मैंने कहा था एन या ई एन से खत्म होने वाले. जो आई जस्ट पुट, ये या तो डी ई डी से खत्म होते हैं, विच इज एक्चुअली योर रेगुलर वर्ब्स. एंड व्हेन यू कैलकुलेट एन, ई एन या फिर टी, ये आपके इरेगुलर वर्ब्स होंगे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इरेगुलर का जो सेकंड टाइप होता है उसमें आपके वर्ब्स खत्म होते हैं ई एन या एन से. ठीक है, तो हम इनका भी बना लेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो स्पीक विल चेंज इनटू स्पीकिंग एंड इट चेंजेस टू स्पीक्स जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. चूज, चूजिंग, chooses. Break, breaking, breaks. I'm taking first form of the verb, then V4, then V5. ठीक है. Know, knowing, ing लग गया. Knows. I know better than him. She knows better than him. तो यहाँ पर जैसे आपने सब्जेक्ट चेंज किया, आपका वर्ब फॉर्म V1 से V5 चेंज होगा. Rise, rising, risen, rises. So these five are just the set of examples. इसकी तरह आपके पास और भी irregular के verbs हैं जो same category में fall होते हैं. Let's move further with our third type of irregular verbs. ये बड़े interesting हैं. ये ऐसे verb forms हैं जो सिर्फ तीनों में से दो में ही regular होंगे, यानी कि अपने spelling में. ये देखिए, bring, buy, think, fight, teach. ये हमारे पास 5 set of examples हैं. I'll quickly change them into different forms. And ये देखिए, brought, brought, buy का bought, bought, think, thought, thought. Fight, fought, fought. Teach, thought, thought. We have these 5 set of examples. आप देखोगे फर्स्ट वाले में तीनों कॉमन थे, सेम थे, सिमिलर थे. आपके सेकेंड फॉर्म में तीनों डिफरेंट थे अपने स्पेलिंग में. और यहां पर V2 एंड V3 आर सिमिलर इन देयर स्पेलिंग्स, एग्जैक्ट सिमिलर. और ये आपके स्पेलिंग्स आप देखोगे टी से खत्म हो रहे हैं. तो सेकंड कैटेगरी वो थी जिसमें जनरली आपके वर्ब्स एन या ई एन से खत्म होते हैं. थर्ड कैटेगरी ऐसी वर्ब्स की होती है जो टी से खत्म होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिमिलर इन V2 एंड V3. अब यहाँ पर देखिए, आपके पास दो वर्ब्स हैं. बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ. ब्रिंग और बाय दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है. ब्रॉट, बॉट. ब्रिंग मतलब लाना, बाय मतलब खरीदना. सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ डाउट कि भाई स्पेलिंग चेंज होते हैं, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ब्रिंग में ऑलरेडी बी आर है, ब्र का साउंड है तो ब्रॉट बनेगा. बाय का साउंड है तो वी जस्ट ऐड अ कॉन्सोनेंट बिफोर, आई एम सो सॉरी, वी ऐड वोवल बिफोर अ वोवल. यू के आगे हम दूसरा वोवल ऐड करते हैं, ओ, एंड देन वी चेंज इट्स स्पेलिंग एंड ऐड GHT टू इट. तो आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का पूरा खेल है. बाकी प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है. मोस्ट ऑफ the verbs in type 3 are ending with T and they are similar in spelling in past and past participle. We'll quickly complete the present participle. Bring will become bringing, brings. Buy will change into buying and buys. We have think, will add ing, thinking, thinks, present tense. We have fight, fighting,
लाइक दे आर फाइटिंग, आई एम फाइटिंग, दे विल बी फाइटिंग, दे वर फाइटिंग। आप कोई भी टेंस यहाँ पर बना सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को ऐड करके। टीच, टीचिंग, टीचेस। We have the fourth concept. I hope this concept is clear to you. We'll move to the next concept, which is type 4 of irregular verbs. ये जो verbs के form है ना, ये बड़े ही कम होते हैं। I am taking example of 3 verbs here. यहाँ पर इनमें भी common spellings होंगे, लेकिन कैसे होंगे देखिए। came, come, come, came, come, become, became, become. You can see here these verbs are having first form and third form in common. यानी कि जिनके स्पेलिंग हैं वो रेगुलर दो में ही हैं, लेकिन तीसरे में पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस में इरेगुलरिटी आ रही है। दैट्स द रीजन दे फॉल इनटू इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ पर कोई भी इनमें कॉमन चीजें नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्थ फॉर्म देखोगे तो ये बहुत ही रेयर वर्ब्स हैं, ऐसे बहुत रेयर वर्ब्स हैं जो इस टाइप में आते हैं। ये ऐसे 3 कॉमन है जो हमारे लाइफ में डे टू डे यूज होता है। तो मैंने ये एग्जांपल्स लिए आपके लिए, ठीक है। कम, केम, कम एक सिंपल वॉवल का चेंज है, सिंपल वॉवल का। यू से हमने ए में चेंज किया, ओ से हमने ए में चेंज किया, राइट। नाउ हियर वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल which will remain same. Come will become coming, comes, become, becoming, becomes, and run will again change into its present participle form, and present tense में वो ले लेगा run के साथ s, अपने first form of the verb के साथ ले लेगा s. So these are regular and irregular types of verbs. You can see कि कितने different types में categories में fall होते हैं. I hope this clarified your doubts if you had, और आप अभी अपने verbs को अच्छे से recognize कर पाएंगे, और sentence में आपको कैसे use करना है वो आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ टाइप 2 का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे ऊपर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई विल जस्ट क्लेरिफाई हियर गाइस। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि प्रेजेंट टेंस प्लूरल में V1 आता है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में V5 फॉर्म आता है। पास्ट टेंस जो होता है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आता है। इसके स्पेलिंग रेगुलर में होंगे तो DED से खत्म होंगे, एज रेगुलर इरेगुलर होगा तो EN या T से, ठीक है। यहां पर मैंने ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल का लिखा हुआ है इरेगुलर के लिए, ये रेगुलर के लिए लिख दिया मैंने। V1 के साथ आप ING डाल देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और V1 के साथ आप S या ES डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हो, यू हैव टू यूज फॉर्म्स ऑफ हैव विद इट, हैव, हैज एंड हैड। आपका पास्ट पार्टिसिपल कभी भी अकेला यूज हो ही नहीं सकता सेंटेंस में। आपके पास जब भी हैज, हैव, हैड होता है तभी आप उसे पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने मेन वर्ब्स को यूज करके। इनका जो भी स्पेलिंग का अल्फाबेट एंड हो रहा है N या EN, they will always take has, have, had in simple present tense, singular plural and past tense had. It will remain common in past tense for singular plural. Whenever you talk about continuous tense, it will take the concept of forms of to be along with your verb plus ing. Forms of to be हमने पहले ही previous lecture में complete किया था, is, am, are, was, were, will, shall. Simple present tense, simple past tense and simple future tense, all these taken together along with verb plus ing, तो आपका continuous tense इन 3 tenses में बनते हैं। So guys, the concept is very easy. हमने वर्ब्स को रेगुलर इरेगुलर के टाइप में पढ़ा, उनके स्पेलिंग देखे कैसे चेंज होते हैं, और इनके पर्सन्स एंड नंबर्स में भी आप कैसे चेंजेस कर सकते हो, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल।
So I hope this concept is understood by you, and we will be coming with more concepts like this. And thank you for watching this video, and do subscribe our channel Vision Educate Academy. Thank you so much.